जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हम वर्ब के बारे में। वर्ब को मैंने आपको पहले ही बता रखा है। वर्ब के दो कैटेगरी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, एक प्राइमरी वर्ब होता है, एक मॉडल्स होता है। तो प्राइमरी वर्ब में क्या होता है, बी हैव डू। बी के फॉर्म होते हैं इज, एम आर, वाज वर बी, बीन बींग। हैव का फॉर्म क्या होता है, हैव हैड। और डू फॉर्म होता है डू डज डिड। वैसे मॉडल्स मेथड मैंने पहले बता रखा हूँ, मॉडल 13 होते हैं टोटल। कैन, कुड, में, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज, टू, आउट टू। और मेन वर्ब क्या होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, इनफाइनाइट, जेरेंट और पार्टिसिपल होते हैं। इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मॉडल विदाउट अ मेन इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के भी हम सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं, जैसे कि वर्ब को मैंने आपको ऑलरेडी 5 फॉर्म बता रखे हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वर्ब 5 जो एस वाली फॉर्म होती है। तो वर्ब 1 को हम बेस फॉर्म मानते हैं जो प्लूरल वाली होती है, वर्ब 2 को हम पास्ट फॉर्म मानते हैं, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल मानते हैं, और वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल मानते हैं, और वर्ब 5 को बेस फॉर्म सिंगुलर वाले मानते हैं। ठीक है, जैसे कि ही राइट्स पोएम, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब 5 का यूज किया जा रहा है, ही राइट्स पोएम द प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे वर्ब सेकंड का फॉर्म किया जा रहा है वर्ब 2 का पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, आई एम गोइंग टू लंडन। यहाँ पे वर्ब 4 का यूज किया जा रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, आई एम गोइंग टू, आईएनजी का फॉर्म कर रहा है। सेम यहाँ पे भी ही इज गोइंग टू लंदन। सेम यहाँ पे वर्ब 4 की बात करी जा रही है, दे हैव गॉन। यहाँ पे वर्ब 3 की बात करिए पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, हैव गॉन 3 का यूज किया जा रहा है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा आई एम अ टीचर। यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है नहीं, लेकिन एम लगा के फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, मेन वर्ब बना रखे। यहाँ पे एम का क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे आई एम अ टीचर, यहाँ पे जो हमारा एम है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है नहीं, तो इसलिए हम एम को ही मेन वर्ब मान लेंगे। सेम वहीं पे सी वाज अ सिंगर, यहाँ पे मेन वर्ब तो वाज का मान लेंगे, हम मेन वर्ब मान लेंगे। सेम ऐसे ही आई हैव 4 सन्स, यहाँ पे भी मेन वर्ब तो हैव का मान लेंगे, सन्स मान लेंगे मैंने। और जब जो हमारा प्राइमरी जो वर्ब होता है उसको हम मेन वर्ब मानते हैं, तो उसका फॉर्म क्या होता है, जैसे कि बी एम आर क्या होता है, वॉज वर, बीन बींग, इज। हैव हम कहता है हैड हैड हैविंग हैज। दो हम होता है डिड डन डूइंग डज। ऐसे ही इज अ गुड मैन, तो यहाँ पे ये इज का फॉर्म लगाया जा रहा है, ही इज अ गुड मैन। एक आदमी यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, इज ही इज अ लर्निंग इंग्लिश, वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। और ही डज हिज होमवर्क डेली, ही डज नॉट कम टू क्लासेस रेगुलरली, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट टेंस है दोस्तों ये। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है नाउन से पहले आगे लगता है, सॉरी नाउन को ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे नाउन का होता है नेमिंग वर्ड, उससे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है हमारा, एक नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, आर्टिकल प्लस वर्ड मिलकर क्या होता है, नाउन होता है हमारा। वर्ड प्लस एस या एस प्लूरल नाउन होता है, हमने पहले भी सीखा दोस्तों ये। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बना, तो सिंगुलर प्लूरल एंड सिंगुलर प्लूरल। आई भी ये आप देख लीजिए दोस्तों अच्छे से, चलिए देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पर व्हाट या फिर हुम का सेंस दे अगर सवाल में हमारा, यानी क्या और किसको, तब वहाँ जाकर ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वर्ब के बाद आता है, अगर इन केस प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन वर्ब से ऑब्जेक्ट से पहले आता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट कभी भी आता है नाउन या प्रोनाउन के लिए, या तो नाउन के लिए या तो प्रोनाउन के लिए। और नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा अगला वाला। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब व्हाट या फिर हुम का आवाज उसमें सेंस देगा। जैसे कि ही किकर द बॉल, किसको मारा, बॉल को मारा, तो किकर द बॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब के बाद आएगा किकर द बॉल, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया किकर द बॉल। वैसे सी किल्ड हिम, किसको मारा, की किल्ड उसको मारा, यानी ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी एट मैंगो, क्या खाया, क्या का सेंस दे रहा है, वी एट मैंगो, किसको खाया, क्या खाया, वी एट मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। आई लव यू, किसको प्यार करूँ, किसको, तो लव, किसको प्यार कर रहे हैं हम, यू को, तो यानी क्योंकि का इसको जवाब दे रहा है हमें। ठीक है, द बेबी वॉज क्राइंग, कौन रो रहा है, यहाँ पे कौन का सेंस दे रहा है, तो क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, नो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट निकलाएगा। द बेबी वॉज क्राइंग कौन दे रहा है, तो ये हमारा कौन का आवाज़ दे रहा है, किसको, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा मतलब ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बेबी वॉज, कौन रो रहा है, बेबी रो रहा है।
सी केम ऑन टाइम। दोस्तों यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा, सी केम ऑन टाइम। यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वही बताया था मैंने, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। तो सी केम ऑन टाइम, सी केम ऑन टाइम, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नोट वर्ब का। आई एम गोइंग टू लंदन, कहाँ जा रहा है, लंदन को जा रहा है। कहाँ, तो यहाँ पे वेयर का बाजार, तो वेयर आ गया, तो जहाँ पे हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, किसका ऑब्जेक्ट है ये, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन पहले आ रहा है। राहुल स्पीक्स लाउडली, कौन बोल रहा है, ये तो क्या बोल रहा है ये हमें पता नहीं है, कौन बोल रहा है पता नहीं। लाउड स्पीक्स लाउडली, लाउडली बोला, जोर से बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। तो ये क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, यानी ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी एडजेक्टिव हो गया हमारा। क्या हो गया दोस्तों, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा ये। आई सॉ सिक मैन, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने किसको देखा, मैन को देखा, तो मतलब वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे कर दो। द सपोर्टर रेन अवे फ्रॉम द मीटिंग, कौन भाग गया, सपोर्टर्स भाग गया, यानी रेन के लिए यहाँ पर मीटिंग ऑब्जेक्ट हो गया। द प्राइज ऑफ काव हैव फॉलन शार्पली, क्या सब बहुत तेजी से गिरा। तो यहाँ पर क्यों, क्या और क्यों, किसको, तो कोई जवाब दे नहीं रहा, तो यहाँ पर ये वर्ब के लिए इसका फॉर्म करेंगे नहीं हम, तो ये तो होगा नहीं। तो डेट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ फन के साथ। थैंक यू।